पेपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर हाँ, सर मैंने स्कोर डाला है, वो अच्छा है क्या, बोलो ना। कहाँ पे अब तुम्हारा दिख नहीं रहा है? सर आप रेंज बोल सकते हो क्या, मतलब किसमें अच्छा स्कोर है? अब वो Yes, एग्जाम बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता ना मेरे को। मैथ्स सर का आप मैथ्स का बता दो सर। मैथ्स का तो पेपर 2 में तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, तो उसमें तो अच्छा आना चाहिए था, क्योंकि सेट्स के क्वेश्चंस मैंने ज्यादा रखे थे और आइडेंटिटीज के भी कुछ थे। तो उसमें मान लो 60 का था, तो 30 प्लस तो आना चाहिए था पेपर 2 में मैथ्स में। एंड पेपर 1 में 4-5 क्वेश्चन चेंज हुए थे, बाकी के कुछ कंप्रीहेंशन वगैरह, तो उसमें भी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स में 60 होना चाहिए था स्कोर। 60 प्लस, 60 या 60 प्लस, वो टोटल अच्छा माना जाता। हाँ सर वो मार्कशीट कब मिली? हाँ, क्या कह रहे हो आर्यन? वो मार्कशीट आती है ना, वो कब मिलेगी हमें? क्या किए हैं? मार्कशीट? मार्कशीट वो अभी कोटा से 2-3 दिन के बाद आती है, वो स्वप्निल सर डाल देंगे ग्रुप पे। ये कोटा वाला पोर्टल है, तो वहां पे थोड़ा 1-2 दिन के सर बाद ही 60 दोनों पेपर में मिला के आने चाहिए या एक ही पेपर में? 60 का पेपर ही था, तो कैसे आउट ऑफ बोल सकते हैं, दोनों मिला के। ठीक है, 60 प्लस तो आए हैं क्या? कितने लोगों के आए हैं? सर वो देखना पड़ेगा। वो नहीं देखा? सर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नहीं देखा। एक तो फिर मतलब सर सब देखा सर। पेपर एनालिसिस ही नहीं किया फिर तुम लोगों ने। तो अथर उसको कैसे बढ़ाया जाए वो देखो, अथर दुबे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में बढ़िया आना चाहिए। तो दिख रहा है उधर, तो एक है अर्ली में, एक बच्चा है जो तुम्हारे पहले वाली बैच, उसमें तो एक ने पूरा फोड़ दिया है, एक में 175 और एक में 167 या 170। टॉपर का भी दिखा रहा होगा ना कंपेयर करते वक्त? हाँ यस सर, सर। 160 सर। हाँ, तो उतना और कौन आया था है। वो? कोई नहीं, सर ऐसे ही नाम तुम्हें। क्या है उसका? आर्या है, आर्या नाम है शायद, आर्या जोशी लड़का है। कोई नहीं, तुम भी लाओगे, है ना, नेक्स्ट एग्जाम में? यस सर। यस सर सर। सर यस सर। हाँ बोलो। सर वो मैंने भेजा है चैट बॉक्स में, देख लो ना एक बार, बता दो अच्छे है कि नहीं। कहाँ गया तुम्हारा? किधर है रे? फिर से भेजो। अच्छा, इतना आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कम है ये, ठीक है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा आयुष, इतने आए हैं, ठीक है, मतलब मार्जिन पे हो तुम अभी, लेकिन बढ़ना जरूरी है ये स्कोर, तो नेक्स्ट एग्जाम में ध्यान रखना। यस सर। हम्म, सर हाँ सही है आर्यन, पहले में भी अगर उतने आ जाते तो बढ़िया रहता। विवेक, अच्छा पहले पेपर में कम उस वजह से लग रहा है क्या, जो व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन नहीं देखे? हाँ सर सर पहले यस सर। सर मैंने सेकंड में नहीं देखे थे, लास्ट में देखे। अरे, सर फर्स्ट में नेगेटिव भी हुए ना क्या? तो वो भी एक ध्यान रखना। चलो कोई नहीं। विवेक कहाँ गया? विवेक सही है, विवेक ठीक है, लेकिन हमेशा इंक्रीजिंग रखना रखना है अपना जो स्कोर है, परफॉर्मेंस, ठीक है। रैंक वाइज कभी कभी क्या पेपर टफ आ जाता है, तो उसमें रैंक वाइज बढ़िया रखेंगे, भले स्कोर नहीं बढ़ पाया, पेपर अगर टफ है तो कैसे वो पिछले बार के कंपेयर से ज्यादा ला सकते हैं, उसमें बस रैंक देखनी है, इम्प्रूव हुई है क्या। पेपर अगर उसी लेवल का है तो फिर उसमें स्कोर भी देख सकते हो कि हाँ इम्प्रूव हुआ है क्या। ठीक है, इन दो तरीके से एनालिसिस करना है। सर मेरा प्रॉब्लम क्या है सर, जैसे ही पेपर मिलता है ना, उसके आधे घंटे बाद समझ में आता है क्या करना है। ओए और ये ये भी है
और मैंने ना क्वेश्चन बनाए ना घर पे, मतलब टेस्ट के बाद तो बन गया आराम से, पर हाँ पेपर में नहीं। हाँ सर, मेरा भी ऐसे ही हुआ एक दो क्वेश्चन का। मेरे को भी आधे तो घंटे बाद समझ में आता है, तब तक क्या होता है आधे घंटे तक? सर वो मतलब जल्दी 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 ऐसे। इतना क्या एक पैनिक हड़बड़ी में सिचुएशन जाना रहती है? ये पैनिक वाली वो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन आधा घंटा कुछ ज्यादा होता है तुम्हारे साथ। ये सारी सर मैंने चीजें मैथ्स के आखिरी में किया सर। अब वो वैसे मैथ्स को आखिरी में ही सजेस्ट किया जाता है करना, क्योंकि वो टाइम लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स को तुम सिर्फ 45 मिनट्स या आधा घंटा ही दे रहे हो। इसका मतलब ये भी नहीं निकलता है। मैथ्स को उसका 1 घंटा तो देना है। 1 घंटा तो उसके लिए है, तो मैथ्स को 1 घंटा तो देंगे। अगर बाकी सब्जेक्ट्स के कुछ टाइम बचता है, खास करके केमिस्ट्री में बचने के चांसेस होते हैं, तो वहां का टाइम बचा के फिर हम मैथ्स को देंगे। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स 1 घंटे में सॉल्व हो ये थोड़ा मुश्किल रहता है, टाइम लेता है मैथ्स, कैलकुलेटिव चीजें रहती है। ठीक है, तो दूसरे में से टाइम निकाल के इधर देने की कोशिश। अगर मान लो नहीं निकाल पाए केमिस्ट्री में से, केमिस्ट्री भी टफ आ गया, तो उसका 1 घंटा तो मैथ्स का जो 1 घंटा है तो वो उसको देना ही है। उसके साथ अत्याचार मत होने देना। या किसी ने किया है कि मैथ्स को आधा घंटा या इतना ही दिया है टाइम? नहीं ना? सर उल्टा मैथ्स को ज्यादा दिया, 15 मिनट ज्यादा मिले। सर नेचुरली मैथ्स सर को उसको ज्यादा ही आखिरी लग में गया किया। टाइम। ठीक है, सर आखिरी का 1.5 घंटा पूरा मैथ्स को दिया है। चलो बढ़िया है, फिर तो ज्यादा टाइम बच गया तुम्हारे पास। ठीक है। और ये जो ये होता है ना किसी किसी के साथ कि क्या करे क्या ना करे, तो वो तुम जब घर पे पढ़ाई करते हो ना, वो सारी चीजें वहां पे रिफ्लेक्ट होती है। घर पे कैसे पढ़ाई करते हो तुम, मतलब सीटिंग कितने घंटे की होती है, वो सारी चीज है। 4 to 5। एक बार में बैठ जाते हो 4 to 5? हाँ सर अभी तो। चलो बढ़िया है। बाकी विवेक, जिसका ये प्रॉब्लम था, सर मतलब गैप गैप लेके पढ़ता हूँ। तो वही गैप कम करने हैं हमें। ठीक है, मतलब आधे घंटे में Yes. 15 मिनट का गैप, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, 1 घंटे में 15 मिनट घूम के आता हूँ, फिर वापस पढ़ता हाँ हूँ। वही, वो 15 का कब आधा हो जाता है पता भी नहीं चल पाता है ना। यस सर। तो वो कम करना है हमें। ठीक है, थोड़ा उसको बढ़ाना है सीटिंग। अगला यस। पेपर वो स्वप्निल सर बता देंगे तुम लोगों को। सर अगला भी एपीटी रहेगा या फिर एमपीटी रहेगा? वो पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। और ये बाद में जो और किसी सर किसी का, सबसे जरूरी, वो हाँ आप निकालोगे कि कोटा? क्या, वो मैं नहीं निकालूंगा, वो कोटा से ही आएगा। वो ऊपर से ही सेट होके आता है। अब तो नहीं ऐसा होने देंगे, ये सेट्स नहीं पढ़ाते, इसकी वजह से ये हर साल ऐसे ही करते हैं। स्टार्टिंग के पेपर में 1-2 बार होता है ऐसा, किसी किसी बैच में होता है। ये वैसे अर्ली वालों ने एक बार और दिया था पेपर, तो उन्होंने वार्न किया था सर, हमारे टाइम पे भी सिलेबस यही था। उन्होंने एक बार और एग्जाम दी थी है, तो उनके इसमें भी इंटरवल तक था और पूरा लॉग ही भरा हुआ था। पता नहीं क्यों किया होगा। हटा वो बातें तो अभी रहने दो, नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचते हैं। स्वप्निल सर से एक बार पूछ लेना, वो टाइम बता, मतलब डेट बता देंगे कब होगा। लगभग मान के चलो 3 वीक के बाद ही होता है, उसके पहले तो नहीं होने वाला है। हर तीसरे वीक पे होती है टेस्ट कोटा से। तो अगर तुम आज कुछ दिन हुआ है तो मान के चलो 27 या कब आता है, 27 को ही आता है शायद। जून के में रहेगा। 10 क्वेश्चन सर। हाँ 27 को होगी फिर। ठीक है, हाँ बोलो सर आयुष। हाँ सर उसका वो ऑल इंडिया रैंक नहीं दिखता। अभी पता नहीं उसका क्या इश्यू है, देखना पड़ेगा वो। अभी वो 12th वालों का तो चलो आ रहा है, 11th का भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है। यस सर। हम्म, यस सर। सर हाँ सर मैंने जो पेपर बाद में सॉल्व किया था, मतलब मुझे सॉल्व करने आ रहे थे वो क्वेश्चन, लेकिन पेपर के वक्त जब कर रहा था तब वो वो। एग्जाम प्रेशर, यस सर। एग्जाम और प्रेशर एक चीज होती है जिसको हैंडल करना आना चाहिए। जितने एग्जाम ज्यादा तुम दोगे, उससे वो यस। अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। यस सर। हम्म, और सर जो सिली मिस्टेक है वो
बहुत हो गई थी उसमें भी, वो बाद में चेक किया तब। वही ये जो तुम्हारे घर पे जो तुम हरकतें करते हो, पढ़ाई करते हो, वो सारी चीजें वहां पे, कंसंट्रेशन तुम्हारा, ये वो मत। करेक्ट आंसर क्या है? अबे तो अब 2 डेसिमल तक बोला गया था जयदीप, ऐसा था क्या इंटीजर में कि 2 डेसिमल तक लिखना है? यस सर। तो फिर ये Yes, कैसे sir. हाँ तुम सर। ये 3.963 को तुमने 4 लिख दिया? ऐसा नहीं, 2 डेसिमल तक लिखना है तो 3.96 ही रहने देते हैं, वही सही है। ठीक है, सर मैंने भी 4 लिख दिया था। हाँ सर, मैंने एग्जैक्ट आंसर लिखा था सर 3.976। सर मैंने गलत हो 3.97 गया। लिखा था, तो फिर 2 भी गलत डेसिमल हो। तक लिखना था ना, सर जितना उसका बोला गया है उतना ही करना 3.97 है। था। सर वो अपने पहली सॉल्विंग में उसको राउंड ऑफ ले लिया था तो फिर आगे हाँ, यस तो फिर सर। तो आगे गलती होगी। ऐसे मत करना, ठीक है? कैलकुलेशन में अगर कहीं पे बोला जाता है कि 2 डेसिमल, फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, एक सिंपल सा तरीका होता है, तुम बिना वैल्यू पुट किए सॉल्व करते जाओ उसको। जनरली ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है कि वहां पे कुछ पुट किया, सॉल्व करते गए, बाद में जो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा एंड में, उसमें सारी वैल्यूज एक साथ पुट कर दो। ऐसा करो ताकि फिर वो अप्रोक्सीमेशन वगैरह की झंझट खत्म हो जाएगी। और सर वो माइनस भी नहीं दिखा रहा था हाँ, जब क्वेश्चन था -3 और -4 ऐसा, फिर बाद में -4 हो नहीं रहा था, फिर 4 दिखा रहा था। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो तुम। सर मतलब वहां पे टाइप नहीं हो रहा था -4 ऐसा, पहले हो गया था। -4 टाइप नहीं हो रहा था तो निगेटिव में होगा ही नहीं उसका आंसर, या उस क्वेश्चन में पॉजिटिव 0 to 99 के बीच के टिक करने होंगे। नो सर। ऐसे भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ लिया करना, ठीक है? सर हाँ, सर समझो कि आंसर ऐसा है कि 3.998 को राउंड अप क्या करना है, 3.99 या फिर 4 लिखना है सीधा? किसका किसका 3.99? यस सर। तो उसको 3.99 ही रहने दो, ठीक है? 2 डेसिमल तक लिखना है तो। और वो नहीं सर, मेंस वाले मार्जिन देते हैं, वो ऐसा करते हैं, 3.99 अगर आ रहा है ना, तो इसके बीच में तुम कुछ भी टिक करो, वो सही रहता है, ठीक है? मतलब वहां पे लिखो, वो 0.01 की मार्जिन देते हैं। ये तो मेंस में हो गया, आगे तुम ग्रेजुएशन जब करोगे गेट में जो होता है ना, उसमें तो 100 की लिमिट रहती बड़ी बड़ी, 400 से 500 के बीच में कुछ भी टाइप करो तो तुम्हारा सही आ जाएगा, ऐसा रहता है। अभी के लिए तो देते हैं मार्जिन, उसका टेंशन मत लो, लेकिन इसको 4 राउंड ऑफ करके लिखना वो गलत है, वो फिर नहीं मार्क्स मिलेंगे। सर मैंने उसका 3.963 लिखा था, गलत आ गया। ओ यस सर, मैंने 3.97 सर एक लिखा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था उसमें एग्जैक्ट आंसर आ रहा था सर, 3.9 इसलिए 3.9 समथिंग आंसर आ रहा था पर उन्होंने 4 के लिए करेक्ट बोला। तो फिर उसमें कुछ करना होगा, राउंड ऑफ करके लिखना होगा। पता नहीं, मैंने इंस्ट्रक्शन में देखे हो, तुम उधर डिस्कस कर लेना स्वप्निल सर से कि क्या था उसमें दिक्कत में, ठीक है? सर वो 0% लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया था। हाँ, कुछ ना कुछ होगा फिर वहां पे दिक्कत। ठीक है, चलो हटाओ, सर हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सिलेबस अपने को थोड़ा कवर करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटरवल का लास्ट क्वेश्चन क्या देखा था, बताओ? 4 - x² अपॉन x² - 5x + 4 है ना? तो वो हमने देख लिया था। चलो, मतलब निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी क्या होती है? रिवर्स। रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है? चलो, अब एग्जाम से मिलता जुलता है क्वेश्चन, मुझे लगा तुम लोग कर लोगे ये, लेकिन देख लो, अभी ये था x की पावर 4 - 1 अपॉन x² - 5x + 6, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब ये ऊपर वाले के चलो फैक्टर्स बताओ, क्या आते हैं? x² + 1 x + 1 x - 1। x² - 1, ठीक है? नीचे वाले के x - 2 x - 3,
तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम, इसको ये आगे और फैक्टराइज होगा, लेकिन ये x स्क्वायर प्लस 1 होगा क्या फैक्टराइज? नो सर। नो सर। नहीं होगा। तो उसका रोल क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम। हमें तो बस यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स रखने हैं जिनकी वजह से साइन चेंज हो रहा है, मतलब जिनकी वजह से जहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स बस यहाँ पे रखने हैं x के जहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट मिलना मतलब वो फैक्टर कहाँ पे जीरो होता है, वो वाला x। अब ये बताओ ये कहीं पे जीरो होता है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट No, मिलेगा क्या? नो नो सर। सर। नो सर। तो जहां से क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है तो वो साइन चेंज करने में कोई रोल प्ले नहीं करता है, तो उसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो उसको हमें हटाना होता है। ऐसे फैक्टर को हमें हटाना होता है। तो ये फैक्टर बताओ हमेशा कैसा है? ये वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है, और इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है, ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है साइन को चेंज करने में। ठीक है, साइन को चेंज करने में कब रोल प्ले करता? जब यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट आता, लेकिन यहाँ से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी एक्स हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको हमें हटाना है। तो इससे या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड। तो इसमें हमें इससे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये बताओ जब हम x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो सर। नो सर। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव सर। क्वांटिटी से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये देख लो, या तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इससे इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। आता गरज नहीं था। अरे 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 अरे, माइक ऑफ करके ये चाय पी रहे हो क्या क्लास अटेंड करते करते? हाँ स्वानंद, किस चीज की जरूरत नहीं अभी? थोड़ा ध्यान रखना इन सारे चीजों का। किसकी आवाज थी? स्वानंद की थी शायद, है ना? नहीं सर, मेरी नहीं थी। फिर कौन था? सर शिवानंद। शिवानंद? अच्छा शिवानंद था क्या? इतनी तलब मची क्या चाय की शिवानंद? ठीक है चलो, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? अब इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर प्लस 1, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? जहां पे ऐसा फैक्टर आता है जिससे हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है और वो हमेशा पॉजिटिव है, तो उसको हटाने की कोशिश करनी है वहां पे। तो उसके लिए चाहे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होने वाली क्योंकि वो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या क्या है? सबसे छोटा -1 -1 to 3। 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 and 3 को तो इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि वो पोल्स है। 1 and -1 को करेंगे क्या? यस सर। तो इनको करेंगे इंक्लूड। तो ये देख लो, इसके इधर ये क्या आ जाएगा? प्लस, सबकी पावर ऑड है, सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो साइन अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और माइनस हमें चाहिए था, इसका साइन निगेटिव, तो ये इंटरवल। तो इसको देख लो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज -1 टू क्लोज 1 यूनियन ओपन 2 टू ओपन 3। क्लियर है अब ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो लिखो इसको। इसी तरीके का एक था नीचे में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 था। यस सर। यस सर, वो आ ही नहीं रहता। ठीक है, तो अब बन जाएंगे उस तरीके के क्वेश्चंस। कितने लोगों ने सोचा था इस तरीके मल्टीप्लाई से? कर देंगे ना। हाँ, इस तरीके से कितने लोगों ने सोचा था?
सर मैंने ऐसे नहीं सोचा, बस मैंने क्या किया उसको कंसिडर ही नहीं किया, मुझे लगा अच्छा यस सर, मैंने कंसिडर, कंसिडर ही नहीं किया उसे। चलो बढ़िया है, तो कंसिडर ही नहीं करना होता है, तो नहीं कंसिडर करना है तो क्योंकि उसको तो उसका हटाना, है ना, और हटाना सर तो जब जरूरी है। जीरो के उसका सेट जीरो कोई इमेजिनरी था सर। नंबर में हाँ भाई, तो वो कभी जीरो होगा ही नहीं ना, तो उसको कंसिडर ही नहीं करना है, तो उसको हटाना है तो चाहे मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। सर आपने जो दूसरा बताया उसके तो रियल रूट्स थे ना, तो उसको भी नहीं करना ना कंसिडर। किसके रियल रूट्स? सर सेकंड वाला एक्स को, जिसमें डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था। नहीं वो देखते हैं ना, पहले ये तो करो। यस सर। हम्म, अरे मिहिर कंट्रोल करो अपने हाथों को। सॉरी सर। हो गया ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब आ जाता है। तो वही एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 is less than 0 या is greater than 0। सर ये टेस्ट का क्वेश्चन है? किसका? ये टेस्ट का क्वेश्चन है? नहीं नहीं, उस तरीके का है, टेस्ट का तो नहीं है। फैक्टराइज करना है, ऊपर वाले के वो फैक्टर्स क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स माइनस एक्स माइनस वन एक्स -3 और x -1। -1 और नीचे वाले के एक्स क्यूब प्लस 1 के एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हाँ माइनस माइनस सर। तो नीचे वाले के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? क्यूबिक ए सर पर क्यूब इसको प्लस बी फैक्टर्स की क्यूब, जरूरत नहीं ना, वो है ना, अरे -1 पे 0 रहना सर। -1 तो फैक्टराइज तो करना पड़ेगा ना, हमें मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करना है, तो हमें हमेशा लीनियर फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या लीनियर है क्या फैक्टर? नो सर। है ना, जो रूल्स मैंने No, sir. बताए हैं अगर उससे हमें सॉल्व करना है तो हमेशा ये कैसा होना चाहिए, एक्स में लीनियर फैक्टर आना चाहिए, ये अंदर वाला ब्रैकेट के, तो ये तो क्यूबिक है 3 डिग्री का, और ये फैक्टराइज इस तरीके से होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो चलो देख लो अब यहाँ पे ऊपर वाले के फैक्टर्स, x माइनस 1 x माइनस 3 एंड x माइनस 1 का क्यूब डिवाइड में इसके फैक्टर्स, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी मीन्स x प्लस 1, फिर उसके बाद एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ, एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव एंड d निगेटिव आता है, a पॉजिटिव एंड d निगेटिव, तो वो क्वाड्रेटिक कैसा होता है?
ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये चीज बताई हुई है ना, बताइए कि नहीं बताई है? सर रिपीट। नो सर। अरे ये तो यार बताया होगा नो यार। सर। ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा जब ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव रहता है, नहीं बताया था ये? आया था सर ये। और क्या, लिखा भी होगा कहीं पे, क्लास नोट्स में देख लो, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लो नीचे वाला है क्वाड्रेटिक, देखो उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, ये कहीं पे जीरो नहीं होने वाला, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका कोई रोल है क्या यहाँ पे अभी? नो सर। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे बताओ? मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो देख लो अब ये तो इनइक्वलिटी तो चेंज होने से रही, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक्स माइनस वन की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। तो उसका काम हो गया, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा था, उसको हटा भी दिया, हमेशा पॉजिटिव था, तो इनइक्वलिटी भी चेंज नहीं हुई मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना है। अब ये मेथड ऑफ इंटरवल वाले रूल से आ गया, सारे लीनियर फैक्टर्स है एक्स में, सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -1, देन 1 3। तो किसी को इंक्लूड कर, -1 को तो करना ही नहीं था इंक्लूड, ठीक है, -1 तो इंक्लूड होगा नहीं। अब 1 और 3 को भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्विलिटी नहीं है, तो ये भी गए। अब ये देखो 3 के इधर तो प्लस साइन, जहां से आता है उसकी पावर और, तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 के अबाउट होगा क्या साइन चेंज? नो सर। नहीं नो होगा, सर। क्योंकि वो जहां से आता है उसकी पावर इवन है, और -1 के अबाउट हो जाएगा। और हमें प्लस साइन चाहिए था, तो ये देख लो ये एंड ये, तो इसका आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन यूनियन 3 ओपन टू इंफिनिटी। क्लियर है? Yes, सबको जल्दी से। तो जो चीजें जीरो नहीं हो, मतलब जीरो नहीं होती है किसी x के लिए, तो उनका कोई रोल नहीं होता इनइक्वलिटी में, तो उनको हमें हटाना होता है। तो या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है, ऑलवेज निगेटिव। अगर ऑलवेज निगेटिव आ रही है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है तो नहीं होगी। ठीक है, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो हिमांशु? नहीं तो और एक क्यू प्लस वन में अगर x को से -1 हो जाएगा तो नीचे 0 ही हो जाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन मेथड ऑफ इंटरवल के लिए हमने क्या देखा है, सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए ना, तभी तो जो रूल हमने देखे वो काम में आएंगे। वरना तुम वहां पे 4 डिग्री का, फिर इसमें तो इसमें भी कुछ फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये 1 पे 0 हो रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो क्यों फैक्टराइज करें? तो इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? हमें तो मेथड ऑफ इंटरवल से अप्रोच करना है, तो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो शिवानंद। सर अगर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की जगह x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होता है तो भी सोचो, तुम खुद सोचो, अगर ये रहता तो भी बताओ, इसका इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कहाँ से? नेगेटिव नेगेटिव आएगा आएगा ना। पॉजिटिव आएगा ना सर। अरे डिस्क्रिमिनेंट कैसे पॉजिटिव आएगा? डिस्क्रिमिनेंट मींस b² - 4ac,
तो 1 - 4, तो ये तो निगेटिव ही आएगा। यस सर। हाँ, तो ये हमेशा कैसा है? ऑलवेज वो भी पॉजिटिव। ऑलवेज वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा सर। ठीक है, चलो ये हो गया। साइन एक्स की रेंज सभी को पता है ना? यस सर। यस सर यस सर, -1 -1 से लेके -1 to 1। 1। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व करते हैं। सर लेकिन इसमें हम साइन एक्स का क्या करेंगे? साइन एक्स का नहीं, वो पूरे फैक्टर का क्या करेंगे वो सोचो, उस पूरे फैक्टर का। कंसिडर नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि sin x की वैल्यू 2 Always है। negative. वैल्यू देगा। ऑलवेज नेगेटिव। ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा, है ना? तो सॉल्व करो, आंसर बताओ, Yes, sir. मैं तो बता दूंगा, तुम लोग भी सॉल्व। सर और वो जो एक्स का साइन चेंज होता है वो पोल्स के लिए नहीं होता ना? सबके लिए होता है, ठीक है? ओके सर। सब में जितने भी लीनियर फैक्टर्स है सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए।
हाँ, ये अर्चिता ने सही दिया है आंसर, लग रहा है। हाँ, विवेक सही है, जयदीप सही है, अथर गलत है, तन्मय सही है, योगिनी एक बार और अच्छे से देख लो, कुछ रह गया है वहां पे। ठीक है, चलो देख लो अब यहाँ पे। नहीं, आयुष गलत है, ओजस सही है। सबसे पहले तो ये क्वांटिटी बताओ हमेशा कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -1 to 1। उसमें हम -2 करेंगे तो ये 0 तो कभी हो ही नहीं पाएगा। चलो, लेकिन ये हमेशा कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। नेगेटिव। ये ऑलवेज निगेटिव है। ठीक है, तो इसका तो कोई रोल नहीं यहाँ पे, इसको हटाना है तो इससे क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड बोथ साइड्स बाय sin x -2। तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज है कि नहीं? यस सर। तो उससे डिवाइड किया तो देखो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अभी भी ये देखो लीनियर फैक्टर्स तो आ गए, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जिसमें x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? निगेटिव से मल्टीप्लाई, -1 से नेगेटिव से मल्टीप्लाई, है ना? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाय -1। तो ये देख लो, तो वो माइनस हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x -3 x +5, और इनइक्वलिटी अगेन चेंज हो जाएगी। अब देखो आ गया। ठीक है, अब इसमें हम मेथड ऑफ इंटरवल वाले रूल से कर सकते हैं। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -5, देन -2, 2, 3। ठीक है, 3 एंड -5 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी आ रही तो इन दोनों को करना है। इसके इधर प्लस, और सबकी पावर ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और प्लस वाला रीजन चाहिए था, तो ये रीजन है। तो यहाँ से देख लो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to -5 क्लोज ओपन ओपन, यूनियन -2 to 2 क्लोज, यूनियन ओपन 3 to ∞। क्लियर है? सर मैंने ना सर वो आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, वो नहीं किया मैंने ना। 3 - x का वैल्यू आ रहा था 3 ना, तो मैंने उसके साइड में माइनस ले लिया और ऐसे तो अब वो डिसेंडिंग तो ऑर्डर एक में गया। तरीके से फिर वो बेसिक ही हो गया ना। हम वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स का साइन कहाँ पे क्या आता है। इधर हमने 3 से बड़ा पुट किया तो वो साइन नहीं चेंज करने पे माइनस दिख रहा है, फिर इधर प्लस दिख रहा है। तो उन सब से बचने के लिए तो रूल बताया था ना मैंने कि सर सब में एक्स का लीनियर फैक्टर ले आओ, सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इधर प्लस ही आएगा हमेशा ऐसे चीजों में, ऐसे फंक्शन में ओके एफ ऑफ सर। एक्स। ठीक है, सर हाँ बोलो सर ओजस। सर अभी हमने आपने क्या sin x -2 को सर आप उधर लगेगा RHS पे सर। हाँ सर तो उसमें से -1 कॉमन और नीचे से 3 - x में से -1 कॉमन ले सकते थे ना सर? कर सकते हो, लिखना है। और किसने क्या? हाँ बोलो आयुष, क्या कह रहे हो? सर जो sin x -2 वो हमने डिवाइड किया सर बोथ साइड, फिर इक्वालिटी कैसे चेंज हुई? अबे वो ऑलवेज निगेटिव है ना। यस सर। अब ये देखो, तुमने ही कहा तुम्हें साइन एक्स की रेंज पता थी, ये। यस सर। अब मैंने क्या किया, हमें साइन एक्स -2 था तो हर जगह पे -2 कर दिया, तो ये 1 -2 कितना आ जाएगा? -1, और ये -1 -2 तो -3। तो ये -3 to -1 के बीच में वैरी करेगा उसकी वैल्यू, तो कभी ये 0 हो यस। पाएगा क्या? नो सर। तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया यस सर। तनिष क्यों निगेटिव है ऑलवेज? यस सर।
तो ऐसा भी कर सकते हो, मान लो अगर तुम्हें एक स्टेप बचा नहीं है तो तुम इधर से माइनस बाहर ले लो, इधर से माइनस बाहर ले लो, तो वो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। अब नीचे में भी x+3 बन गया, यही चाहिए था हमें, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अब ऊपर में लेकिन 2 माइनस साइन x आएगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, 2 माइनस साइन x, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। तो उसके बाद आगे डील कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब फाइनल ऊपर के आंसर ऊपर ये ही है। साइन कॉमन ले सकते हैं ना सर हम? हाँ सर यार, ले सकते हैं। सर हाँ सर अगर क्वेश्चन ऐसा रहता sin x माइनस 1 सर तो क्या करते? फिर नहीं देते, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देते वो भी, है ना, वो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में देते। अभी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। सर पहले साइन की नेगेटिव वैल्यू के लिए रिवर्स किया उसको, और उसके बाद फिर ये 3 माइनस एक्स के लिए हाँ, रिवर्स उस किया माइनस नहीं? के लिए रिवर्स किया, हाँ। और सर ऐसे जैसे 3 माइनस एक्स यहाँ पे नीचे में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों होगा, तो फिर क्या करेंगे? तो वो भी देख लेते हैं हम। कॉमन फैक्टर बोल रहे हो क्या? सर जैसे 3 माइनस एक्स नीचे, ऊपर 5 माइनस एक्स हो गया, ऐसे इसमें। तो फिर कुछ नहीं है, ऐसे करो, फिर तुम उन सब से बचना है ना, तो इधर इसको ऐसे भी देख लो, माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, फिर ये एक स्टेप बच जाएगी। ये एक स्टेप बढ़ गई है जबरदस्ती की, आंसर तो यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम इस तरीके से करना कि यहाँ से माइनस कॉमन और यहाँ से माइनस कॉमन, फिर जो तुमने बोला है ना जयदीप, उसमें से 5 माइनस एक्स में से एक्स कॉमन ले लो, एंड 3 माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस सॉरी, तो ऊपर नीचे का माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो ये भी हो गया कि ऐसे फैक्टर्स अगर आ रहे हैं वहां पे जिनका कोई रोल नहीं है, मतलब जिनसे हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो उनको कैसे हटाया जाए, तो वो भी हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन और आया था कि एक तरफ जीरो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो भी आसान ही था, इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं था वो क्वेश्चन, एक तरफ बस लेके आना था, एक तरफ जीरो बनाने की कोशिश करनी ही है हमें। ये हो गया सभी लोगों का? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक मिनट बस, तो लिखो, ये है x अपॉन x+2 लेस देन और इक्वल टू 1/x। तो इसी तरीके का वो क्वेश्चन था, सेम नहीं था, उसमें शायद इधर कुछ 1/x+2 समथिंग था, पीछे का कंसेप्ट लेकिन सेम है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अभी एक तरफ जीरो नहीं है तो जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे, या तो तुम x अपॉन x+2 को इधर लेके आ जाओ राइट हैंड साइड, या 1/x को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ, दोनों में से कोई एक करो, और एक तरफ क्या बन जाएगा फिर, जीरो बन गया। अब इधर जीरो, कहानी खत्म। अब क्या करना है उसके बाद, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे, ऐसा बोलो, एलसीएम, ठीक है। सर यस सर। कोई कुछ कह रहा है क्या? सर उसको मल्टीप्लाई, क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। सर उसे मल्टीप्लिकेशन में ले सकते थे ना सर? मतलब कैसे? डायरेक्ट ऊपर एक्स स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, और ऐसा क्यों नहीं कर सकते ये ध्यान रखना। अभी जो हमने किया था ना, एक तरीके से पिछले वाले क्वेश्चंस के ऊपर फिर से आ जाते हैं। अब हम एक तरीके से इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे इधर, और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा कैसी है, पॉजिटिव। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि x² + 1 को हम नीचे लेके आ गए, जीरो के नीचे, और ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव था, तो हमें पता है कि ऐसा करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर कोई देखें, लेकिन सर अगर कोई हाँ, अगर ऑलवेज नेगेटिव रहा तो भी ये चेंज होगा। हाँ तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ये, इससे अगर हमने डिवाइड किया
इसको मतलब इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आ गए, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा कैसा था, निगेटिव था। लेकिन अब ये बताओ, क्या ये हमेशा पॉजिटिव निगेटिव है क्या x? बोल नहीं सकते। बोल नहीं हो सकते, सर। तो बोल नहीं सकते, इसकी वजह से डायरेक्टली इधर इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। अगर हाँ पता होता कि ये हमेशा पॉजिटिव है तो अब तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, ध्यान रखना ओके आप, ठीक है। ये चीज ऐसे क्वेश्चन में जहां पे हम कंफर्म नहीं है कि ये फैक्टर्स हमेशा पॉजिटिव है या निगेटिव है, पूरे इसको एक तरफ लेके चले जाओ, ठीक है, और एक तरफ जीरो बनाओ। अब यहाँ पे बना लिया हमने इस तरीके से। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ऊपर में देख लो, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू। तुम ये बताओ ऊपर वाले के फैक्टर्स क्या है? x माइनस टू एक्स प्लस वन। एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ये उसके फैक्टर्स है, और नीचे में एक्स इंटू एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब सब में देखो लीनियर फैक्टर्स है और एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट माइनस टू, देन माइनस वन, उसके बाद कौन सा आएगा बताओ? जीरो। जीरो का क्रिटिकल पॉइंट, ये भी एक लीनियर फैक्टर है और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो, एंड देन टू। अब यहाँ पे जीरो एंड माइनस टू को तो इंक्लूड करना नहीं है, तो ये तो गए। अब यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है तो वन एंड माइनस वन एंड टू को करेंगे, और इसके इधर प्लस, और सबकी पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें निगेटिव चाहिए था, तो ये आ जाएगा। तो वो क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन माइनस टू टू माइनस वन क्लोज यूनियन ओपन जीरो टू टू क्लोज। क्लियर है? एक बार रिपीट करो। अगर एक मिनट, एक एक कोई क्या कह रहे हो तनिष्क? समझा नहीं तुमने। थर्ड स्टेप चलो फिर से एक बार बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनइक्वलिटी के एक तरफ लेके जाना होता है पूरी चीज। थर्ड स्टेप नहीं समझ आ रहा हूँ, थर्ड स्टेप पे भी आ रहा हूँ। तो पूरी इसको हम एक तरफ लेके चले गए तो उधर लेके चले गए, ठीक है। तो ये आ गया अब हमारे पास। अब एक तरफ हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम ले रहे हैं मतलब क्या, जैसे इसका एलसीएम लेना आता है ना, ए बाई बी प्लस सी बाई डी, क्या क्या करते हैं इसको, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, ये करते हैं ना। यस सर। इसी तरीके से एलसीएम तो सेम वही किया है कि एलसीएम ले रहे तो डिनोमिनेटर सेम करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू। अब क्लियर है थर्ड स्टेप? यस सर। चलो, और किसी को सर, कोई एक डाउट बार यहाँ पे? सर एक बार वापस रिपीट कर दें, आगे वाली उसके आगे से। इसके आगे अब देख लो, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स माइनस टू आएगा। इसके फैक्टर्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन हो गया, पूरा एफ ऑफ एक्स लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट माइनस टू, इसका माइनस वन, इसका टू और इसका जीरो है। ये एक लीनियर फैक्टर ही तो है एक्स में, और कहाँ पे जीरो होता है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो इसका Zero. क्रिटिकल पॉइंट जीरो। सबको प्लॉट किया, इसको इंक्लूड करना नहीं करना वो देख लिया, एंड फिर साइंस, ठीक है। हो गया? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन
इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है, जल्दी करो। सर वो 7 है। हाँ 7 है वो। नहीं अंशु, एक बार देख लो फिर से। हाँ सर, वो गलती से टाइप कर। नहीं जयदीप, हाँ ये सही है। करीना, ओजस का भी सही है। अंशु गलत है अगेन। नहीं हिमांशु। अब इसमें बताओ, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? यस सर। क्यों कर नो सर, सकते हैं? सिर्फ 2 है। क्योंकि यस नीचे सर, वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2 से कर सकते हैं सर। हमेशा पॉजिटिव है ना? हाँ सही है निर्मिति। ये देख लो, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। हमेशा ये दोनों हो सकता है, तो इसकी वजह से इसमें तो अवॉइड ही करना इस तरीके के क्वेश्चंस में। एक तरफ लेके जाना है एंड देन सॉल्व करना है। लेकिन जहां पे हम कमेंट कर पा रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो हमें स्टेप्स बताने, क्वेश्चन को थोड़ा कम लेंदी करना है। तो ये देख लो, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो सर। नो सर। नहीं होगी। ये हमेशा कैसा था, लिख भी लेना यहाँ पे, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन में बिना सोचे समझे धड़ाधड़ क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। ये ऐसी गलतियां करोगे फिर रोओगे कि गलत हो गया, गलत हो गया। देखना है पहले, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है क्या, या ऑलवेज निगेटिव आता है क्या, ठीक है। उसके बाद अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है और हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। और अगर ऑलवेज निगेटिव आ रहा है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो अब ये हमेशा पॉजिटिव था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। अब एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लेके आओ। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा बताओ, x माइनस 3 का स्क्वायर है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो नंबर लाइन के ऊपर इसको प्लॉट करेंगे, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 3, उसको इंक्लूड करना है। इसके इधर प्लस और इधर भी प्लस ही रहेगा, और हमें प्लस ही चाहिए था। तो देख लो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। क्लियर है? यस सर।
इसमें हमने एक दो स्टेप्स बचा लिए। कैसे? अगर हम 2 को इधर लेके आते और फिर करते तब भी आंसर यही आता, लेकिन वो 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं। तो उसको हमने बचा लिया, डाटा को ऑब्जर्व किया, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, उसके बाद सॉल्व कर लिया। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट? तो देखो इसको, तो क्लियर है अब कब क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कब नहीं करना है? यस यस सर। तो ध्यान Yes, रखना sir. ये भावनाओं में बह मत जाना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और धड़ाधड़ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम सोचोगे कि हाँ मेरे से तो बन गया, और इस तरीके का ऑप्शन भी वहां पे गिवन रहता है। उनको पता होता है कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, और तुम्हें दिख जाता है कि आंसर तो दिख रहा है सामने, टिक कर देते हो गलत, बाद में घर पे आके सोचते हो अरे इसमें तो ये करना था, सिली मिस्टेक हो गई। तो उतना सिली बनती ही क्यों हो वहां पे कि वो बार बार बोलना पड़े, ठीक है, सिली मिस्टेक। तो वही, कौन सी स्टेप जयदीप? सर के बाद यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव था। हाँ सर ये मेथड ऑफ इंटरवल्स के बाद अभी डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है ना? हाँ, एक्सपोनेंशियल वो कल शुरू हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर, नहीं वो 2 ही पेज बाकी। हम्म। तो इधर ये ऑलवेज पॉजिटिव था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑलवेज पॉजिटिव था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, नहीं हुई। अब एक तरफ लेके आ गए, मतलब इसको इधर लेके आ गए राइट हैंड साइड, तो ये बन गया, ये x-3 का स्क्वायर है, और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए था। तो ये देख लो, इसमें क्रिटिकल पॉइंट 3 प्लॉट किया नंबर लाइन के ऊपर, और हमें f ऑफ x का साइन प्लस ही चाहिए था, मतलब पूरी नंबर लाइन ही आ रही है, मींस x बिलोंग्स टू r। ठीक है, सर मींस जब वो न्यू डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी तब हम उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे, और जब नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा तभी हम उसे डिवाइड करके 0 लाएंगे ना? ना तब भी ले जा, अगर यहाँ पे 0 नहीं है, उसके अलावा और कुछ आ रहा है, तो इसको देखेंगे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, जहां पे भी कुछ हो, अगर वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है और उसको हमें उधर ले जाने की जरूरत है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ले जाएंगे हम, और इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। और हाँ, अगर कोई क्वांटिटी निगेटिव आ रही है और उससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये देख लो हर्षिता, आसान है, उसमें भी एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ये x² + 1 -2, अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बाद, ये x² + 6x - 7, और ये एक मिनट, x² + 6x - 7 -2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, x² + 1, और अपॉन में x² + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, इस तरीके से बढ़ना होगा फिर, अगर 2 को एक तरफ लेके आते तो, एंड फिर उसमें 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो हमने ये तो देख लिया कि निगेटिव अगर आता है हमेशा पॉजिटिव आता है और एक तरफ 0 नहीं रहता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम कमेंट नहीं कर पा रहे हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव है तो एक तरफ लेके आ जाएंगे। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे जिसमें ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आता है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है क्या? नहीं सर। तो वो आप देखेंगे, तो लिखो x²। सर उसको हम कट ही कर देंगे ना? हाँ रुको तो सही, कट करेंगे लेकिन थोड़ा सोच समझ के। x² - 5x + 6 अपॉन x² - 3x + 2, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं मैं, तो मैं भी दूंगा एक क्वेश्चन और। यहाँ पे ऊपर वाले के फैक्टर्स बताओ,
और x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस x माइनस 3 नीचे में x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर तो आ रहा है ऊपर नीचे। अब यहाँ पे पहले तो ये बताओ x इज इक्वल टू 2 हो सकता है क्या? यस सर। सोच समझ के बताओ। नो ये सर। देखना है कि x की जगह पे हम 2 पुट कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नो 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 सर। जैसे x की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं क्या? डिनोमिनेटर यस सर। 1 नो सर। नो नहीं, सर नो क्योंकि क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0। वैसे ही बताओ x की जगह पे 2 Whole पुट कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं, No, क्योंकि sir. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और वो पूरी क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर कोई बोल रहा होगा वहां पे 0/0 आता है, तो ये हम 12th में पढ़ेंगे कि 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, वो बाद में देखेंगे। बस अभी के लिए क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो x की जगह पे 2 पुट करने पे डिनोमिनेटर 0 होता है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो इसको तो कैंसल आउट हम कर देंगे, लेकिन बस बगल में ये लिखना मत भूलना कि वो कहाँ पे 0 हो रहा था। तो 2 पे 0 हो रहा था, तो x2 नहीं हो सकता है, ये लिखना मत भूलना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसका रोल Yes, बाद sir. में आप देख लो। उसके बाद क्या है, ये x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, इसको लेस देन कर लो तुम, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कर लो। अब ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, तो इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको बाद में रोल में लाएंगे। अब हमने कट करके लिख तो दिया कि x2 नहीं हो सकता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर कैंसल आउट हो गया। अब आगे बढ़े तो यह आ गया, इसमें क्रिटिकल पॉइंट है 1 3, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को करना है, इधर प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ये हमें निगेटिव साइन चाहिए था। तो लेकिन तुम ये बताओ, हमें तो x इज इक्वल टू 2 नहीं चाहिए, लेकिन जो हमने ये आंसर लिखा है उसमें 2 आ रहा है क्या? यस सर। Yes. तो आ रहा है, लेकिन x तो 2 नहीं हो सकता। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट 2 करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं इंक्लूड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो x हमने हटाया है वो इस आंसर में इंक्लूड हो रहा है, फाइनल में इंक्लूड हो रहा है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद जो x निकाला उसमें, तो वहां से हमें उसको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। कॉमन फैक्टर तो कर देंगे कैंसल आउट। कहाँ पे 0 हो रहा था, x वो वैल्यू नहीं ले सकता है, वो भी लिख दिया। बाद में इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, ये आंसर आया। अब हम देखेंगे क्या जो हमने x हटाया था वो इसमें आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन आ रहा है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सर हमने सेकंड स्टेप पे डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट क्यों नहीं दिया सर, मतलब क्यों नहीं दे सकते? अरे वो तो कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, तो उसको तो सब हटाना ही लीनियर पड़ेगा। में तो है ना सर। हाँ, अब इसमें तुम x माइनस 2 की पावर क्या बताओगे, ओवरऑल फंक्शन को देखेगा तो? हाँ, कट कर देंगे ना। वही कट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, कैंसल आउट करेंगे, और ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इस तरीके का देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। ये हो गया। यस सर। Yes. अब अगला है x² माइनस 4 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6 एंड x² माइनस 9 लेस देन 0। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और जिन्होंने भी पेपर नहीं सॉल्व किया, एक बार वो फिर से सॉल्व कर लो।
नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, -3 to -2 आ रहा है, ठीक है, यस सर। yes, sir. चलो देख लो, वो तो वो यार सही है। x -2 x +2, नीचे वाले के फैक्टर्स, ये x -2 x -3 x -3 x -2 x +3 ये आ x जाएंगे। -3 अब इसको तो चलो हाँ, हमने x कैंसल आउट कर दिया। x क्या नहीं हो सकता है? 2 नहीं हो सकता है। +2 हाँ, तो यहाँ पे x +2 ऊपर, नीचे में x -3 का होल स्क्वायर इंटू x +3 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -3, फिर Okay. -2 देन 3। अब ये 3n -3 को तो इंक्लूड करना नहीं है, ये गए। 2 को भी -2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देख लो सिर्फ लेस देन इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। इसके इधर प्लस, और साइन चेंज होगा क्या? नो नो सर। नहीं, क्योंकि इसकी पावर No. कैसी इवन है। देन यहाँ पे माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, और हमें माइनस चाहिए था तो ये आ जाएगा। अब जो x हमने लिखा है, ये वाला इंटरवल सॉल्व करने के बाद जो इंटरवल आया है उसमें 2 इंक्लूड हो रहा है क्या? नो नहीं, तो No. यही हमारा फाइनल आंसर है। और अगर इंक्लूड हो रहा होता तो उसको हम कैसे लिखते हैं? एक्सेप्ट करके लिखते हैं, ठीक है, हटा के लिखते हैं। कोई डाउट किसी को आज जो हुआ इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसके बारे में सोच के आना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। ये है x² + 3x + 1 x² + 3x - 3 is greater than or equal to 5, is greater than or equal to 5। सर वो 1 है क्या पहले फैक्टर में? हाँ, +1, x² + 3x + 1 x² + 3x - 3 greater than or equal to 5, ठीक है। और बाकी Yes. तुम अब वो कर सकते हो, सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन डी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बाद वाले में करेंगे। मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन डी कर सकते हो, तो देख लेना उसको, ठीक है। चलो ओके ठीक है सर। फिर। हाँ, कुछ कहना है? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। क्लासेस की इंटेंसिटी, ये अभी स्टार्टिंग का टाइम है ना, इस वजह से, क्योंकि एकदम से 5-5 6-6 क्लासेस लगा देंगे तो तुम लुट जाओगे, तो इस वजह से ये है, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि आदत नहीं रहती तुम लोगों को अभी की इतना
सब कुछ झेलो तुम, हर 3 क्लासेस लग रही है और 6 के 6 दिन लग रही है, सोच रहे हो कितना रहेगा, तो इस वजह से, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती सर है। एक दिन में फिर भी मैक्सिमम कितनी होगी? 3 ही रहेगी मैक्सिमम, कितनी का 3 ही। सिर्फ टाइम बढ़ेंगे क्या सर? हाँ, टाइम बढ़ेंगे क्या? टाइम थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, 1.5 घंटे की होनी चाहिए क्लास। अब वो ऑफलाइन में ऑनलाइन में फिजिबल नहीं हो पा रहा है ना, तो देखते हैं, टाइम भी बढ़ाया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है, वो अभी के लिए नहीं है, थोड़े बाद ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर आज सर के लिए। सर हाँ, सर सर वो हमारे टाइम टेबल में SRP सर नाम सर है, वो हमें सिखाते नहीं है। तो वो फिजिक्स के लिए लगे हैं शायद इस वीक में, एक बार मान सर से पूछ लेना तुम लोग, वो यस कंफर्म। सर। हाँ ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। सर हाँ, सर वो ऑफलाइन में टाइमिंग क्या रहती है? अभी तो पहले ऑफलाइन तो हो जाने दो शुरू, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, ओके यस सर, हाँ थैंक यू इतना सर। लोड अभी मत लो उसका, अभी तो बस तुम पढ़ाई का लोड लो। ठीक है, कैसे सिली मिस्टेक्स कम की यस जाए सर। उसके ऊपर ध्यान दो। चलो यस ठीक, सर। ओके। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।